एप्जा चेयरमैन रविंद्र मिश्रा ने राघवेंद्र परिवार के साथ मुख्यमंत्री से की मुलाकात। सीतापुर एप्जा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड खुलासे व परिवार की आर्थिक सहायता हेतु किया गया संघर्ष रंग लाया। एप्जा चेयरमैन रविंद्र मिश्रा जी ने कल वाजपेयी के परिवार सहित मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की और पीड़ित परिवार के लिए न्याय और आर्थिक सहायता की बात की। आज रंजीत होटल हॉल में एप्जा व संयुक्त किसान मोर्चा की संयुक्त प्रेस वार्ता में एप्जा से अनुराग सारथी और किसान मंच राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह व संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने हिस्सा लिया। आयोजित प्रेस वार्ता में अनुराग सारथी ने कहा कि अगर हम सभी ने एकजुट होकर इस हत्याकांड में संघर्ष किया होता फिर पीड़ित परिवार को न्याय मिल चुका होता, परंतु मिलना मुश्किल था। मुख्यमंत्री ने परिवार के भरण पोषण हेतु मुआवजा व पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी के साथ हत्याकांड में जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होता जांच होगी, अगर जरूरत हुई फिर सीबीआई जांच कराकर परिवार को न्याय मिलेगा। शिव प्रकाश सिंह ने कहा कि राघवेंद्र वाजपेयी प्रकरण में सीतापुर में हर तरफ फैला माफिया राज और उनके द्वारा सच उजागर करना ही मुख्य कारण था, परंतु हम सभी के संयुक्त प्रयास से किए गए संघर्ष के चलने सच सामने होगा और परिवार को न्याय मिलेगा। पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि इस कांड में माफिया तंत्र के साथ पूर्व पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए खुलासे में किसी सफ़ेद पोस्ट की तरफ इशारा किया गया था। जांच कमेटी को इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सच को सामने लाना होगा। आज की प्रेस वार्ता में मीडिया बंधुओं के अलावा विष्णु प्रताप सिंह व विकास शुक्ला एप्जा पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकार भाइयों ने एप्जा ने जिस तरीके से निर्णय जो लिया है, संघर्ष किया है, उस तरीके से यहाँ के जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी थी कि वास्तव में राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार का भला होना चाहिए। वो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये लग रहा था कि एसआईटी गठन होने के बाद जिला प्रशासन केवल संस्तुति करके ही भेजेगा पैसे के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन होना ऊपर से ही है। तो इसलिए एप्जा चेयरमैन माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में कल राघवेंद्र वाजपेयी का परिवार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके अपना पक्ष रखा, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आश्वासन दिया कि जो है इस पर हम काम करेंगे। देखिए, हम लोग संगठन, सरकार नहीं, हमारी अपनी जितनी क्षमता थी, हमने क्षमता के इतना काम करके हम लोग संयुक्त मोर्चा के लोग, पत्रकार लोग, एप्जा के लोग, हम लोगों की जितनी क्षमता थी उतना क्षमता भर काम करने का काम हम लोगों ने राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार ने किया। आगे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कल ही कहा था कि हर हालत में आज के आज इस पर कोशिश करो, जिसमें पैसा पहुंचाने के लिए परिवार को अपने अधिकारी को बुला करके, क्योंकि मैं नहीं था, क्योंकि उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही केवल कार्यक्रम मिला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही जाना था, मुझे नहीं जाना था उसमें। तो जैसा कि हमें क्लियर हुआ, आज उनके परिवार से भी बात हुई, जैसे कि बताया गया, तो उन्होंने तत्काल कहा कि इसको करिए। आज सवेरे हमें खबर है मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका फोन भी आया, उनके आधार डिटेल सारे एविडेंस उनके मांगे भी गए हैं और मुझे लगता है कि 24 घंटे उनके पास रिसोर्स आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आर्थिक सहायता पहुँचा भी देंगे। सरकारी नौकरी के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति कर दी और साथ में कहा है अगर जांच से सहमत नहीं होंगे तो हम लोग सीबीआई भी करेंगे। अब हम लोग सरकार नहीं, हम लोग संगठन है। संगठन स्तर से जो संभव था वो बढ़ चढ़ के, आपने देखा होगा ये जो लड़ाई शुरू हुई राघवेंद्र वाजपेयी के न्याय के लिए जो भी संघर्ष किया गया, मेहनत रंग लाई और एप्जा के प्रयास से संभवतः सफलता मिल चुकी है। परंतु अभी 2 दिन पहले वो माफिया मिट्टी ले रहे थे, वहाँ पे खनन अधिकारी पहुँची और साथ में 2 पत्रकार भाई भी थे, एक हमारा उजाला से शामिल थे और एक हिंदुस्तान से शामिल थे। ऑन रोड उन माफियाओं के ट्रैक्टर वालों ने उनकी गाड़ी में इस तरीके से टक्कर मारी, खुलेआम उनको मारने का प्रयास किया। ये इस बात का प्रमाण है कि जनपद सीतापुर में माफिया तंत्र इस तरीके से हावी है कि सच कहने वाला कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। इसके लिए मैं अपने पुलिस अधीक्षक से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनपद सीतापुर को चाहे जिस
उससे जुड़ा माफिया हो, माफिया तंत्र से हम लोगों को निजात दिलाएं, ये हमारी विशेष रूप से उनसे निवेदन है, अपील है। और मीडिया साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग एकजुट होकर के लिए संघर्ष करें अपने हकों के लिए। पहले दैनिक जागरण का पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के साथ ये हुआ, और ये दो पत्रकार जो थे, एक हिंदुस्तान अखबार से जुड़े हुए थे और एक अमर उजाला से जुड़े हुए थे। आखिरी कष्ट इस बात का है कि इन तीनों अखबारों के जिम्मेदार न तो राघवेंद्र वाजपेयी के प्रकरण में आगे आए और न उनके साथी जो उन पर हमला हुआ उसमें आगे आए। ये क्या है? ये इस बात का प्रमाण है कि कोई अपने का साथी नहीं है। बस अपने साथी मीडिया बंधुओं से जो लोगों के साथ शामिल रहते हैं, हमारी बात रखते हैं, उसके लिए विशेष रूप से आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं आपने और भी हमारे साथियों से सुना, अनुराग सारथी जी से, शिव प्रकाश सिंह जी से और हमारे गुरपाल सिंह जी आज है नहीं सिख संगठन जिलाध्यक्ष। तो आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी कि जो राघवेंद्र वाजपेयी का मामला चल रहा था, आप सबको पता है कि उनको न्याय दिलाने की बात हो रही थी कि परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। तो परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग जब हिंदी सभा में इकट्ठे हुए, उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि यह लड़ाई जो है एब्जा संगठन को समर्थित की जाएगी और एब्जा ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा पत्रकारों का संगठन है जो आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इस लड़ाई को हमने अनुराग सारथी जी को हम सब ने आपसी सहमति दी, लिखित में दी। उसके बाद इन्होंने 29 तारीख का जो धरना प्रदर्शन किया उसमें हम सब लोग भी शामिल हुए, परिवार शामिल रहा। यहाँ के एसपी साहब ने तुरंत जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एब्जा के, उन्होंने टाइम लिया और कल मुख्यमंत्री जी से बात हुई। परिवार को मुख्यमंत्री जी से मिलाया, आप लोगों को पता ही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी साफ साफ कहा है कि उन्हें पता ही नहीं था कि सीतापुर में क्या चल रहा है। और जब अधिकारियों को पता है कि इसमें सफेद पोश का हाथ है तो उस सफेद पोश को बचाने के लिए बाबा काहे फंसा दिया भाई? क्यों फंसा दिया बाबा को? अगर सफेद पोश का हाथ आप लोग को पता कि हाथ था तो उनको क्यों बचाया जा रहा है? तो वो सफेद पोश वो कौन है वो सामने आना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हमारे ही परिवार में भाई बने, रिश्तेदार बने बैठे हो और परिवार को लूट रहे हो, उसका सामने आना चाहिए। और खुलासा जो एसआईटी की टीम गठित हुई है उसमें होना चाहिए। दूसरी घटना आप देख लीजिए, आज से 4 दिन पहले की बात, 2 या 3-4 दिन पहले की बात है कि आप देखिए कि पत्रकारों को जेसीबी और ट्रैक्टर से भूमाफियाओं ने मारने का काम किया। ट्रैक्टर से टक्कर मारी जिससे उनकी गाड़ी टूट गई। अब वो बच गए, वो उनकी किस्मत थी। लेकिन ये सीतापुर पुलिस प्रशासन अब भी क्या कर रहा है? ये पहले क्या करते हैं, जो लोग मिट्टी वगैरह डालते हैं इन सब से तो ले लेते हैं पैसा, रात का पैसा 10,000 रुपये लेते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन शिकायत करो कोई सुनता नहीं। जब खनन माफिया खुद पुलिस को फोन करती है, पुलिस मौके पे नहीं जाती, ये बड़े शर्म की बात है। पुलिस ने ही माफियाओं को बढ़ावा दे रखा है। हमारा निवेदन है एसपी साहब से, सीतापुर पुलिस पहले से फर्जी मुकदमे लिखने में माहिर है। इन्होंने हम सब पर भी फर्जी मुकदमे लिखे, चाहे वो ट्रैक्टर रैली हो, चाहे वो SC/ST एक्ट हम सब पर लिखवाया हो दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम लोग दबे नहीं, सच्चाई की आवाज उठाते हैं। आपने देखा, हमारा निवेदन है कि सभी पत्रकार भाइयों को और सभी सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, हक सच की बात कर रहे हैं, उनको न्याय मिले। फर्जी मुकदमा उस पर किसी प्रकार का ना लिखा जाए और राघवेंद्र परिवार को न्याय मिले। और न्याय न मिलने तक हमारा सब संगठन, हम सब लोग एकत्र होकर यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन हमें मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक सहायता के सहित पत्नी को योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। वो भी हम लोग कुछ दिन इंतजार करते हैं। अगर यहाँ के अधिकारियों ने हिला हवाली की तो मुख्यमंत्री जी को उनकी शिकायत करनी पड़ेगी और हम लोग करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने डीएम साहब को खुद फोन करके कहा कि जल्द से जल्द आर्थिक मदद और जो सहायता हो सकती है वो की जाए। हम यह भी चाहते हैं, यहाँ के प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि हमारे जो पत्रकार साथी हैं इनकी कोई व्यवस्था कहीं पर नहीं है। सबसे पहले तो एक प्रेस क्लब सीतापुर में जरूर होना चाहिए, जहाँ पे सब लोग बैठ के सरकार की खबरें, आम जनमानस की खबरें, किसानों की खबरें दिखा सके। ये लोग गली गली भटकते हैं, कोई इनका मानदेय नहीं है, ऊपर से ये मारे जाते हैं। तो इन पे कम से कम कोई ऐसी घटना हो या कोई एक्सीडेंट हो या इनके साथ कोई इनको जैसे राघवेंद्र के साथ हुआ, कोई इन पे हमला हो जाए या इनकी मौत हो जाए तो इनको भी मुआवजा तत्काल मिलना चाहिए, उसमें कोई हिला हवाली नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत साथियों, मैं आपका भाई इंदर सिंह सिद्धू।